हेलो डिवाइन सोल्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में गहरी उदासी या डीप सैडनेस क्यों होती है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपके और उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में गहरी उदासी या डीप सैडनेस एक बहुत ही नॉर्मल लेकिन चैलेंजस एक्सपीरियंस है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होते हैं तो यह सिर्फ एक नॉर्मल रिश्ता नहीं होता, बल्कि सोल के लेवल पर एक हायर कनेक्शन होता है। यह जर्नी आपकी सोल को अवेकन करती है और आपको अपने सबसे गहरे घावों यानी इनर वुंड्स का सामना करने पर मजबूर करती है। इस वजह से कई बार गहरी उदासी, अकेलापन और इमोशनल पेन फील होता है। जब ट्विन फ्लेम आपसे दूर चला जाता है या आप उनसे अलग हो जाते हैं तो यह सोल का एक डीप इफ़ेक्ट पड़ता है। यह एक तरह की डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, जहां आपको बहुत खालीपन फील होता है। ट्विन फ्लेम का मिलना आपके अंदर के सभी अनहील्ड ट्रॉमास को सतह पर यानी सरफेस पर लाता है। यह पेनफुल लेकिन ज़रूरी हीलिंग प्रोसेस होता है। अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ अटके हुए हैं और ट्विन फ्लेम से मिल नहीं पा रहे हैं तो यह भी एक भारी उदासी और बेचैनी पैदा कर सकता है। आपके ट्विन फ्लेम क्या फील कर रहे हैं वह आपको भी फील होता है। अगर वे लो वाइब्रेशन में हैं तो आपको भी यह इफ़ेक्ट फील होगा। जब आप जानते हैं कि आपकी सोल का दूसरा यानी अदर हाफ कहीं है लेकिन वह आपके पास नहीं है, तो वह तड़प और गहरी उदासी को जन्म देती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा यही गहरी उदासी होती है, लेकिन यह आपको सोल के लेवल पर ग्रोथ करने के लिए रेडी कर रही होती है। यह फेज स्टेबल नहीं है, इसे पार किया जा सकता है। जितना आप खुद को हील करेंगे उतनी ही यह जर्नी आसान हो जाएगी। तो सोल का सबसे कठिन लेकिन ज़रूरी लेसन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपकी सोल के सबसे गहरे लेवल को छूती है। यह एक मिरर की तरह काम करती है जो आपके सभी ट्रॉमास, फेयर और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस सफ़र में गहरी उदासी, सैडनेस, सेपरेशन, एंजाइटी और कभी कभी निराशा भी फील होती है, लेकिन यह सब आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ही हो रहा होता है। तो यह उदासी इतनी गहरी क्यों होती है? दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो उदासी महसूस आप करते हैं वह किसी नॉर्मल रिलेशनशिप की उदासी से बहुत अलग होती है। यह सीधे सोल के लेवल पर फील होती है और कभी कभी इसका कोई ठोस कारण भी समझ नहीं आता। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपकी सोल पहचानने लगती है कि यह कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का भी है। यह कनेक्शन आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग और सोसाइटी की कंडीशनिंग और फॉल्स आइडेंटिटी, ईगो को तोड़ने लगता है। आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं होते और आपकी पूरी ज़िंदगी एक इल्यूज़न में थी। यह आइडेंटिटी क्रैशिश आपको एक गहरे शून्य में धकेल सकती है, जिससे गहरी उदासी पैदा होती है। जब आपकी ट्विन फ्लेम आपके जीवन से अचानक दूर चली जाती है या आप खुद उनसे दूर हो जाते हैं तो ये सोल का अदर हाफ यानी आधा हिस्सा छूटने जैसा फील होता है। यह सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल रिक्तता यानी एम्प्टीनेस होती है जो किसी भी चीज़ से नहीं भरी जा सकती। यह उतना ही हायर पेन होता है जितना किसी प्रियजन को हमेशा के लिए खो देने वाला होता है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम या आप खुद कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो यह उदासी और बढ़ जाती है। एक तरफ आपको अपनी सोल की पुकार महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ 3D रियलिटी के बंधन होते हैं। आपके कार्मिक पार्टनर, परिवार, समाज या अन्य सिचुएशन आपको ट्विन फ्लेम के पास जाने से रोकती हैं। इससे अंदर ही अंदर हेल्पलेसनेस और बेचैनी की भावना जन्म लेती है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की एनर्जी मिरर करते हैं। अगर आप और आपके ट्विन किसी गहरे दर्द में हैं तो आप उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के महसूस कर सकते हैं।
कई बार आपकी खुद की एनर्जी स्टेबल होती है, लेकिन आपके ट्विन की लो वाइब्रेशन आपको उदास कर देती है। आप सपनों में टेलीपैथी के जरिए या अचानक बिना किसी वजह से बहुत भारीपन यानी हैवीनेस फील करते हैं। यह उदासी आपकी हीलिंग का पार्ट क्यों है? दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये गहरी उदासी और पेन कोई सज़ा नहीं, बल्कि आपकी सोल के शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। यह ज़रूरी भी है क्योंकि यह आपको आपके सबसे गहरे घावों से सामना कराती है। अबंडमेंट इशू, रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ, इनर चाइल्ड वोन्स आदि आपके सभी इल्यूज़न को तोड़ती है कि प्यार केवल बाहरी दुनिया का एक्सपीरियंस है, जबकि सच्चा और ट्रू प्रेम सोल के भीतर ही पाया जाता है। आपको बाहरी चीज़ों पर डिपेंड रहना छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। आप सीखते हैं कि आपका सुख सिर्फ आपके ट्विन पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आपके अपने भीतर है। ईगो और अटैचमेंट को ख़त्म करती हैं, जिससे आप अनकंडीशनल प्यार की ओर बढ़ते हैं। यह सब एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरह होता है, जहाँ सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, लेकिन असल में यह एक नई शुरुआत होती है। तो इस गहरी उदासी से कैसे बाहर निकलें? आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप इससे बाहर आ सकें? इस गहरी उदासी से निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों ही लेवल पर काम करना होगा। स्पिरिचुअल तरीके से हम मेडिटेशन या ग्राउंडिंग डेली 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। धरती से जुड़ें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस में रहे। ट्विन फ्लेम को टेलीपैथी लाइट भेजें, उन्हें प्यार, हीलिंग की एनर्जी भेजें, लेकिन अटैचमेंट के बिना। अपने बचपन के घावों और डर को पहचानें और उन्हें ठीक करने के लिए काम करें। मंत्र जप कर सकते हैं, एनर्जी क्लिनजिंग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम का मंत्र जप कर सकते हैं, आई एम लव जैसे मंत्रों से खुद को पॉजिटिव बनाएं। प्रैक्टिकल तरीके से जर्नलिंग कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखें ताकि अंदर के दर्द बाहर आ सकें। अपनी क्रिएटिव साइड को एक्टिव कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, जैसे संगीत, जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, राइटिंग आदि के जरिए अपनी इमोशंस को बाहर निकालें। अपनी सोल पर्पस पर फोकस करें और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि सोल के मिशन के लिए है। तो अपनी एनर्जी को बचाएं, नेगेटिव सोच, कार्मिक लोग और डैमेज करने वाली एनर्जी से बचें। बहुत सी सोल्स का ऐसा मानना होता है कि उनके ट्विन से मिलकर ये उदासी ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपके ट्विन के पास वापस जाने से यह दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो यह सिर्फ एक आपका भ्रम यानी ईगो इल्यूज़न है। यूनियन तभी होगी जब आप दोनों अपने ट्रॉमा से मुक्त होकर संपूर्ण बनेंगे, जब आप बिना किसी अटैचमेंट के निस्वार्थ प्रेम यानी अनकंडीशनल लव कर पाएंगे। जब आप इस सत्य को समझ लेंगे कि आपका ट्विन आपकी खुशी की वजह नहीं है, बल्कि आप खुद अपने आनंद का स्रोत हैं, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। रोना, जंगलिंग करना या आर्ट के जरिए अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन, ग्राउंडिंग टेक्निक्स और खुद को प्रकृति से जोड़ना आपकी एनर्जी को स्टेबल करेगा। हीलिंग वर्क करें, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क और सेल्फ लव प्रैक्टिस से यह दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ट्विन फ्लेम से टेलीपैथिक जुड़ना खूबसूरत है, लेकिन अगर यह आपको ज़्यादा दर्द दे रहा है तो एनर्जी प्रोटेक्शन टेक्निक अपनाएं। सोल पर्पस पर फोकस करें। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा की मिशन के लिए होती है। अपने सोल पर्पस जैसे टैरो रीडिंग, हीलिंग, क्रिएटिव वर्क आदि की ओर फोकस करें। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें। यूनियन तभी होगा जब आप दोनों रेडी होंगे। जब तक वो समय नहीं आता तब तक खुद को संपूर्ण बनाने पर ध्यान दें। तो दोस्तों, याद रखें, ट्विन फ्लेम जर्नी में गहरी उदासी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, ना कि अंत है। यह आपको आपकी सोल की हायर लेवल तक ले जाने के लिए होता है। इसे महसूस करें, एक्सेप्ट करें, हील करें और खुद को आत्म प्रेम और आत्मिक शांति यानी आध्यात्मिक शक्ति की ओर लेकर जाएं।
याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह जर्नी कठिन ज़रूर है, लेकिन आप इससे उभर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।